हाय गाइस, वेलकम टू क्लोज टॉक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक की मुझे लगता था बहुत ज़रूरत थी, पर क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं लेट हो जाता, पर लोगों ने मुझे बोला और मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करा। रिसर्च नहीं, मतलब मेरे खुद के नोन में ऐसे लोग थे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव, मतलब खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है सेल्फ ऑब्सेस्ड में और सेल्फ लव में। क्या होता है ना कि खुद से प्यार करना उसे बोलते हैं सेल्फ लव, पर सिर्फ खुद से ही प्यार करना उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो इस टॉपिक के लिए मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान की जरूरत थी जिसने ये टॉपिक या ये चीज अपनी लाइफ में झेली हो। तो मैंने ढूंढा अपने कॉन्टैक्ट्स में और मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा इंसान मिला। तो इंसान का नाम है, शी इज़ अ गर्ल, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में साथ ही में थे और शायद तुम में से बहुत लोग इसे जानते भी होंगे। ये मिस हिमाचल की रनर अप रही है और बहुत अच्छी एक्टर है और इसका नेम है प्रियंका सारस्वत। तो इसकी हिंदी तुम सुनोगे ना यार, तुम फैन हो जाओगे इसकी हिंदी के। तो आई वेलकम प्रियंका सारस्वत। नमस्कार रमन, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया और उसके साथ साथ इतना खूबसूरत आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम इसकी हिंदी के फैन हो जाओगे यार, मैं भी हो गया था। और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके इस YouTube चैनल को चलाने के लिए। और उसके साथ साथ देखिएगा कि हम मेरा चैनल और आपका चैनल दोनों एक दिन बहुत ज़्यादा रॉक करेगा। तो चलिए आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज में आते हैं। तो ओके प्रियंका, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, बट बिफोर दैट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका अपना YouTube चैनल भी है, तुम इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी आईडी में भी है प्रियंका सारस्वत ऑफिशियल के नाम से। आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा हिमाचली डांस करती है यार ये, ये बहुत अच्छा बैली डांस करती है। ये बहुत अच्छा हिमाचली डांस करती है और बहुत अच्छी एक्टर भी है। तो तुम एक बार इसके चैनल को जरूर चेकआउट करना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अपनी बहुत फेवरेट है, मतलब फेवरेट एज इन की खुद पे बहुत बिलीव करती है। तो आज हम इसी से पूछते हैं कि क्यों एक इंसान की लाइफ में सेल्फ लव होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब एवरीथिंग अराउंड यू इज गोइंग बैड। यू हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ, तुम्हारी जॉब लाइफ बहुत डिप्रेस जा रही होती है, तुम्हारी लव लाइफ बहुत डिप्रेस जा रही होती है, तुम्हारी फैमिली लाइफ बहुत डिप्रेस जा रही होती है। ऐसी बहुत सी चीजें लाइफ में आती है जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो। तो उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है ये रियलाइज करना कि क्यों हमें इस टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहिए, इस टाइम पे खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेस्ड माइंड में आके बहुत से गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। प्रियंका, तेरी लैंग्वेज में तू सेल्फ लव किसे डिफाइन करती है? मतलब तुझे ऐसा क्यों लगता है कि खुद पे बिलीव करना जरूरी है? यार, खुद पे बिलीव करना तो सबसे बड़ा टास्क है। जब सेल्फ लव आप अटेन करोगे ना, तो सेल्फ लव का ये मतलब नहीं होता है बाय बीइंग ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ कि आप अपने बारे में सोचो। नो, जब आप वो अटेन, द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ लव इज दैट यू आर सो फिल्ड विद लव कि आपके पास प्यार के अलावा कुछ देने के लिए है ही नहीं। ठीक है, जब जा रहे हो बाहर, पेट्स को देख रहे हो आप, कोई जानवरों को देख रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, नेचर को देख रहे हो, उनसे प्यार आपको हो जाता है। आप चांद को देखो तो उससे प्यार हो जाता है आपको। आप लाइट्स देख रहे हो, नेचुरल लाइट्स देख रहे हो, रात को आप बाहर निकलते हो, चांदनी रात, और पक्षियों का चहचहाना, गाने सुनना, गज़ल सुनना, हर तरह के सॉन्ग्स सुन के मज़े लेना, ये सब चीज़ें सेल्फ लव का ही पार्ट तो है। क्योंकि आप फिर सबसे प्यार हो जाता है आपको। बी दैट लाइट फॉर अदर्स एंड फॉर दैट यू हैव टू बिकम द लाइट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। एंड यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वैसे तू पहले से इतनी सेल्फ लविंग थी या मतलब वक्त ने किया कोई हंसी सितम? मतलब आई एम श्योर प्रियंका कि इस टॉपिक पे अगर तू बात करना चाहती है तो ऑफ कोर्स वही इंसान बात इस पे कर सकता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ फेस करा हो। एंड आई एम श्योर कि तेरी लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रेजेडीज भी हुई होंगी।
बहुत सी चीजें उथल पुथल भी हुई होगी। तो प्लीज यार, आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरी। अगर तू ऑडियंस को बताए अपनी स्टोरी तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। My parents always wanted me to do something like in studies and in my academics, do things and which would be good for any child, right? But I had different plans, I had different interests and और उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, I have my dreams in my lives. I have some dreams जो मेरे घर वालों के सोसाइटी से थोड़े डिफरेंट है, नॉर्मल सेटअप से थोड़े डिफरेंट है। मैंने ट्राई किया पहले कि चलो ठीक है, जस्ट टू प्लीज देम बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स, बट इट यूज टू मेक मी फील सो सफोकेटेड फ्रॉम इनसाइड। आई वुड लाइक फील लाइक सो सफोकेटिंग कि यार दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू डू। एंड फिर लगा यार कि ईदर आई बिकम अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड बाय लिसनिंग टू everything that I am being told, or become a stubborn one and a dedicated one to pursue what I actually want to do. अगर ओबीडियंट बनना है तो चुपचाप से एक्सेप्ट करना पड़ता और वैसे ही रहना पड़ता और इजीली आपको फिर वही नॉर्मल लाइफ आप जियो। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट करना तो उसके लिए यू हैव टू बिकम समवन कि नो भाई अभी बहुत हुआ, अभी मुझे छोड़ो यार बाकियों की, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी को खुश रख सकते हो। मतलब ये चीज बहुत सही है कि अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो एक ही इंसान सबसे पहले तुम्हारी मदद कर सकता है और वो हो तुम। तो बहुत जरूरी है कि खुद पे बिलीव रखो। लाइफ में ऐसी बहुत सी स्टेजेस आती है, बहुत सी सिचुएशंस आती है जब लोग तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं, बट अगर तुम खुद अपने सपोर्ट में हो तो आई थिंक वो चीज बाकी चीजों को ओवरकम कर जाती है। और ये चीज ना मैंने जहां तक ऑब्जर्व करी है, हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज है जो इस चीज को दबा देती है, वो है हमारी सोसाइटी। तो तूने कभी अपनी सराउंडिंग्स में या अपने आसपास कुछ ऐसी चीज ऑब्जर्व करी, तेरे रिलेटेड हो या तेरे किसी बहुत क्लोज बंदे के रिलेटेड हो, जो तूने देखा हो कि यार इसकी आइडेंटिटी दबाई जा रही है? यार बीइंग अ गर्ल आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स इन माय सोसाइटी। आई मीन अपने घर की भी बात लगी तो मैं देखती हूँ, अपनी मम्मा को देखती हूँ। तो बेसिकली ऑल दी होम मेकर्स, हमारी जो भी मदर्स है आप देखोगे, उनकी बेसिक टेंडेंसी यही होती है कि पहले तो वो वाइफ बन जाती है, बहुत डिवोटेड वाइफ, एंड दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी। और उनको खुद भी नहीं पता चलता कि उनकी अपनी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है, और उसी प्रोसेस में अपने बारे में तो मतलब औरतें सोचती नहीं है। एंड दैट्स समथिंग यूज्ड टू ट्रिगर मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ जब से मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। माँ एक ऐसी चीज है जिसकी आइडेंटिटी शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने कहीं दबा दी है, और हम लोग आज ऐसे हैं जो हमारे अपने पेरेंट्स को हम बोल देते हैं कि नहीं ये चीज आपको नहीं आती है, मुझे आती है। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस लाई करता है कि हम लोग पढ़ लिख लिए क्योंकि हम पर फैमिली बर्डन्स नहीं आए, हमने अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करने की कुछ सोची, बट वो भी शायद कुछ कर सकती थी जो नहीं कर पाई। तो एक दूसरी चीज जो हमारी लाइफ में कहते हैं कि सेल्फ लव का या अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर ना करने का फैक्टर बनती है, वो होता है कंपैरिजन। और ये चीज मोस्टली हम इंडियन फैमिलीज के घर में होती होगी कि जब तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, कजन है, शर्मा जी का लौंडा, तुम्हें पता ही होगा, मोस्टली मीम्स बनते हैं इस पे, शर्मा जी के लौंडे पे, जिनसे लोगों को कंपेयर किया जाता है कि बेटा तेरे नंबर नहीं आते, शर्मा जी का लौंडा देख उसके नंबर बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे शर्मा जी के लौंडे हमारे घरों में भी बहुत होंगे। हो सकता है तुम्हारे कजन हो सकता है तुम्हारे भाई बहन हो, जिनसे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। तो इस टाइम पे प्रियंका क्या हमारे लिए करना जरूरी है, और तुम इस टाइम पे यार क्या चाहोगी पेरेंट्स को कहना? क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चे काबिल हैं। तो पेरेंट्स के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो यार? Hey, I think that it's high time for the parents also to realize that comparing the child to anyone else, to their siblings or cousins, is not a good thing at all. It is not going to motivate them. It is only going to make them feel less. And as a child, you are such a सेंसिटिव चाइल्ड, और उस समय पर आपके साइकी पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। एंड उसी तरह से ग्रो करते जाते हो इस तरह से यू स्टार्ट टू हैव दैट फीलिंग्स ऑफ जेलेसी, हेट्रेड टुवर्ड्स योर ओन कजन एंड ओन सिबलिंग। एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? वही होते हैं आपके अराउंडिंग, आपके सराउंड में जो लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स जो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अगर बड़े हो गए हैं हम बच्चे लोग, तो बेटर टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि चलो हर बार में हम पेरेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि चेंज करें, बट शायद से उनको एक्सेप्ट कर लो कि वो इस तरह से हैं, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर लो कि वो ऐसे हैं, एंड फोकस ऑन नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट ना। बिकॉज अभी दुनिया को बदलने चलोगे तो फिर आप ब्रेक डाउन होता जाएगा आपको, क्योंकि दैट्स समथिंग यू कैन नेवर डू।
बहुत सही पॉइंट है कि यार अगर तुम दुनिया को बदलने जाओगे ना तो दुनिया तुम्हें ही बदल देगी, क्योंकि इस दुनिया को बदलना शायद आसान नहीं है। तो बेटर है कि अपने अंदर की दुनिया को बदलो। हर एक इंसान को तुम नहीं बदल सकते, पर एक इंसान है जिसे तुम बदल सकते हो, वो है तुम खुद। अच्छा, एक स्टेज में और भूल गया जो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, डिपेंड करता है तुम पे। वो स्टेज होती है जब तुम बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो जाते हो। उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है अपने आप को स्टेबल रखना, अपने माइंड को स्टेबल रखना। तो उस टाइम पे प्रियंका, उस सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं यार? Yeah, this is a very important question that I also wanted to discuss with people out there, whoever will be watching this interview of ours. So I am talking about being over ambitious. There used to be a time when I would be very over ambitious. Ambitious मैं अभी भी हूँ, but still I have crossed the stage of going through that anxiety and depression where I would be so career oriented and so much into कि मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे तो ये बनना है। And when I faced the failures, I could not accept those failures, and it became very difficult for me to deal with that failure. And that time I realized what is the benefit of becoming that over ambitious in your life? Then when you are falling, that you are not even able to stay fine. अगर आप फेलियर संभाल नहीं पा रहे हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि सक्सेस संभालने के लायक भी होंगे. दैट्स समथिंग आई रियलाइज आउट ऑफ द फेलियर्स दैट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ टिल नाउ. और I'm not going to be over ambitious because I have seen girls out there, people out there who would be so over ambitious कि वो इतनी नेगेटिव हो जाती हैं चीज़ों को लेकर कि उनको वो इतनी over ambitious हो जाती हैं कि उनको they would be ready to do anything to get that, and that's something I never wanted in my life. I want to be very satisfied in my present, and it's very important to live in the present. अच्छा यार प्रियंका, अब एक और स्टेज आती है लाइफ में, बहुत अच्छी स्टेज है ये, जहाँ पे तुम्हें रियलाइज होता है कि हाय यार मैं मरी क्यों ना जाऊं, भगवान ने मेरी बंदी छीन ली, वो मुझे छोड़गी, मुझे धोखा देगी, मेरी बैंड बजागी, मतलब ब्रेकअप स्टेज. ये स्टेज मतलब बहुत से सख्त लॉन्डो ने भी फेस करी होगी, जो साले आजकल बोलते हैं ना कि मैं सिंगल हूँ, लोगों को सिंगल रहना चाहिए, ये बहुत से सख्त लॉन्डो ने भी फेस करी होगी. तो उसके बारे में क्या ख्याल है प्रियंका, मतलब उस तरह के लोगों को तुम क्या कहना चाहोगी? It's equally painful for girls also to go through breakup and all this stuff, and it's not good. It doesn't feel good, and moreover it teaches us so many things in life. And अभी मैं शायद से इस स्टेज पर पहुंच गई हूँ कि आई डू काउंसिल पीपल आउट देयर, या इफ दे आर लाइक गर्ल्स, टीनेजर्स जो होंगी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होंगी, जैसे वो बोलेंगे दीदी मुझे ये हो रहा है, ऐसे बताओ, तो मैं उनको काउंसिल और गाइड करती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ डज इट फील टू गो थ्रू दैट फेज इन आवर लाइफ, कि उस टाइम पे आप बहुत कन्फ्यूजन पर भी होते हैं, एंड यू आर सो डिपेंडेंट अपॉन द पार्टनर दैट हैज लेफ्ट टू. अच्छा, वैसे ऐसे कोई इंसिडेंट तुझे याद हो, कोई तेरे पास आया हो रोता हुआ ब्रेकअप के बाद, कोई दुख का पुजारी, ऐसा कुछ? यार आई एम not able to exactly remember or recall the moment or incident, but there are so many people who are just so stuck in their past, who would be so stuck to the person that is not giving them value enough, but they are so obsessed with them, and that's something, and it becomes very difficult for them to overcome all those people. और वही है क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं. The only reason is that, the only thing is that they don't love themselves enough and respect themselves enough that they start to beg for life, for love. अच्छा, प्यार मतलब किस तरह का प्यार? क्योंकि प्रियंका मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि लोग क्या है, लोगों को सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड में आज भी फर्क नहीं समझ आता. कि मैंने तुम्हें अभी भी शुरू में बताया कि खुद से प्यार करना है सेल्फ लव, सिर्फ खुद से प्यार करना है सेल्फ ऑब्सेस्ड. तो प्रियंका प्लीज ये बता कि किस तरह का प्यार, और किस तरह का प्यार के लिए मेरा आंसर यही है कि इस तरह का प्यार की पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए कि यू आर बीइंग दिस एंड यू आर बीइंग दैट, यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश एंड यू आर बीइंग दिस एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीवन, एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग and saying that no, I choose to not accept what you are thinking about me, and you are just making statements about me. I choose to not accept it because that's not the reality, because I know that what my true intentions are. I know that whatever I'm doing is harmless. अच्छा, तो प्रियंका ऐसे बहुत से लोग अभी ये इस वीडियो को देख रहे होंगे जो लॉकडाउन में ताजा ये भी ब्रेकअप से निकले होंगे, तो उन लोगों को मैं चाहूंगा कि यार तुम जरूर कुछ समझाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम पे ब्रेकअप मोस्टली लोगों को जो मतलब अफेक्ट करता है वो होते हैं निब्बा निब्बी. आई एम सॉरी टू से,
बट यार निब्बा निब्बियों के इस टाइम पे ब्रेकअप बहुत इफेक्ट करता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्रियंका कि तुम उन्हें जरूर समझाओ। So the only suggestion that I would like to give to you all about this is that कि rise above guys, rise above girls in your life. आपकी प्रायोरिटी में आपका करियर और लाइफ होना चाहिए, because these all stuff are so temporary and believe me, self love is the most powerful thing that anyone can attain, क्योंकि आप उसके बाद you are going to attract only the right people in your life. So be patient in the process. You will get the right one, but do not lose the path of following your actual passions because of all these stuff. And that's something I would want the youth also to realize. जो नहीं कर पाती हैं, but you should, otherwise your life will be ruined. ओके, सो आई थिंक आज हमें वीडियो यहीं खत्म करनी पड़ेगी। कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ भी आएंगे। तो ये थी प्रियंका सरस्वत, मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी एक्टर, डांस भी बहुत अच्छा करती है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी आईडी का लिंक भी भेज दिया है, ठीक है। और इसने आज हमसे बहुत अच्छी बातें करी। इसने हमें बताया कि क्यों खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्यों अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करना बहुत जरूरी है, क्यों हमें सेल्फ लव अपनी लाइफ में चाहिए, क्यों हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्यों हमें पीसफुल माइंड रखना चाहिए, क्यों हमें डिप्रेस्ड होके गलत स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। और ऐसे इस टाइम पे बहुत लोग हैं जो ये चीजें फेस कर रहे हैं, जॉब लॉसेस के कारण, घर पे बैठे रहने के कारण बहुत डिप्रेस्ड माइंड हो चुका है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो ये चीजों को फेस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर समझेंगे और खुद से प्यार करना भी शुरू करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक और इंटरेस्टिंग इंसान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहां पे मुझे जरूर बताना अगर तुम किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हो, और रोस्ट के बारे में भी अगर तुम्हें कोई रोस्ट किसी टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताना। इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। सो गुड बाय।